विद्यार्थी जीवन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। छात्र अपना भविष्य निर्माण स्वयं करें। विद्यार्थी जीवन जीवन का सुनहरा काल है। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं वह नीचे श्लोक में दिए हुए हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहला, काक चेष्टा। कौवा दूर आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए भी अपनी तीव्र दृष्टि द्वारा जमीन पर पड़े किसी खाद्य पदार्थ को देख चपलतापूर्वक वहां पहुंच जाता है तथा अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार विद्यार्थी भी ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीव्र जिज्ञासा रखे तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चले। दूसरा, वको ध्यानम। बगुला तालाब या नदी के किनारे एक पैर पर खड़ा रहकर ध्यान मग्न रहता है। मछली आने पर तुरंत उन्हें अपना ग्रास बनाकर पुनः ध्यानस्थ हो जाता है। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन में लगा रहे तथा ज्ञान विज्ञान की बातों को ग्रहण करते हुए निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता रहे। तीसरा, श्वान निद्रा। जैसे सोए हुए कुत्ते के पास से धीरे से गुजरने पर भी वह जग जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव सावधान व जागरूक रहे। उसकी नींद सात्विक होनी चाहिए। चौथा, अल्पाहारी। विद्यार्थी जीवन साधना एवं तपस्या का जीवन है। एक अध्ययनशील विद्यार्थी सदा सादा, सात्विक तथा अल्प भोजन लेने वाला होता है। तामसिक, राजसिक तथा अधिक आहार वाले विद्यार्थी की जीवनी शक्ति का बड़ा भाग भोजन पचाने में, नींद, आलस्य तथा तन मन की बीमारियों का सामना करने में खर्च हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी बार बार बीमार होता रहता है वह पढ़ाई में व्यवधान के कारण विषयों के अध्ययन में पिछड़ जाता है। पढ़ाई नियमित चलनी चाहिए। पढ़ाई में व्यवधान आने से छात्र पढ़ाई में कमजोर रह जाता है। अतः स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए उसे स्वस्थ रहना चाहिए। पांचवा, गृह त्यागी। एक आदर्श विद्यार्थी विद्यार्जन हेतु गृह त्याग में संतोष करता है। विद्या प्राप्त करना तप करने जैसा है, न कि मौज मस्ती करना। सुखों का त्याग आवश्यक है। विद्यार्थी को सुख और सुखार्थी को विद्या नहीं मिल सकती। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। इसमें सुख सुविधाओं की इच्छा रखना उचित नहीं है। इस आयु में अभावों में बिना सुख सुविधाओं के जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि जीवन में कष्ट आने पर उन्हें सहने का अभ्यास बना रहे। एक लड़का सड़क के लैंप के सहारे पड़ रहा था। एक परिचित ने कहा, इतना कष्ट उठाने से तो नौकरी कर लो। विद्यार्थी बोला, महोदय आप नहीं जानते, यह मेरी साधना का कसौटी का समय है। कठिनाई है तो क्या, बौद्धिक क्षमताएं अब न बढ़ाई गईं तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा। इस तरह का उत्तर देने वाले महान शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि में होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। व्यक्ति की सारी गरिमा उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर है। क्या बाह्य क्या आंतरिक, दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व, गुण, कर्म, स्वभाव सही ढंग से ढाला और विनिर्मित किया है। इन्हीं दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं एवं सत् प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार होती हैं। इन्हीं दिनों में जोश अधिक, होश कम रहने के कारण अवांछनीय प्रवृत्तियों में अधिक आकर्षण, मनोरंजन महसूस होता है और मनोवृत्तियां पानी की तरह नीचे की ओर शीघ्र ही गिर जाती हैं और जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। कहना ना होगा कि ऐसा व्यक्ति शोक संताप भरी परिस्थितियां उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नारकीय जीवन जीता है। इन्हीं दिनों मित्रों का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है।
हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे, कहीं मित्रता के बहाने उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा है, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठें। कुसंग से बहुत सावधान रहें। सच्चरित्र मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। सद्विचारों की नोटबुक बनाएं। जब भी कोई अच्छी बात पढ़ें सुने तो नोट करें, समय समय पर दोहराएं। आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान व उनके चरित्र का चिंतन मनन करें। एरिस्ट्रायस की धार्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी, अतएव उसके आग्रह पर उसके पिता ने उसे जीनों की पाठशाला भेज दिया। जब वह लौटा तो पिता ने पूछा, वहाँ क्या सीखा? उसने उत्तर दिया, बाद में ज्ञात हो जाएगा। एक दिन किसी बात पर रुष्ट होकर पिता ने उसे खूब पीटा। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया, न कोई उत्तर दिया। पिटने के बाद फिर से दत्तचित्त हो अपने काम में लग गया। न आत्महत्या की धमकी दी, न घर से भागने की। पिता का हृदय भर आया। उसने पुत्र से क्षमा मांगी। तब पुत्र एरिस्ट्रायस ने कहा, पिताजी, मुझे मेरे गुरु ने नैतिकता, सदाचार, सहिष्णुता और ध्येय निष्ठा सिखाई है। मैंने उसी का पालन किया। पिता का हृदय ऐसे शिक्षक के प्रति कृतज्ञता से भर गया। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। प्राकृतिक नियमों, आहार विहार, सोने जागने आदि का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, त्याग, तपस्या, मेहनत कर सकता है। इन दिनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थिति से ऐसे बचा जाए जैसे सांप, बिच्छू, आग, जहर से बचा जाता है। गंदी फिल्म, गंदे गाने, गंदे उपन्यास, गंदे चित्र, गंदे विचार घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं तथा शरीर और मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं। साहस अच्छा गुण है। अनीति का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सृजन और विकास की संभावनाएं सज्जनोचित प्रवृत्तियों में सन्निहित हैं। अवज्ञा, उच्छृंखलता, अशिष्टता, अनुशासनहीनता, मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन साहसिकता की भयंकर विकृतियां हैं, जिससे दूसरों को चोट तो पहुंचती ही है, अपना स्वभाव भी निकृष्ट बन जाता है। अधिकतर अकुशल छात्र ही अनुशासनहीन हुआ करते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अच्छे विद्यार्थी के लक्षणों से रहित होने से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, श्रेणी, श्रेय अथवा सराहना के योग्य नहीं होते, आगामी जीवन के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहते हैं, जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। इसी प्रकार की मानसिक शून्यताओं से जन्मी हीन भावना को दबाने के लिए अकुशल एवं अयोग्य छात्र अनुशासनहीनता को शान समझने लगते हैं। ऐसे विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने नहीं आते, बल्कि कॉलेज जीवन की फैशन परस्ती में अपना जीवन तथा अभिभावकों का पैसा बर्बाद करने के लिए आया करते हैं। जिन विद्यार्थियों के लक्षण पढ़ने के होते हैं वे पढ़ाई के सिवाय बेकार की खुरापातों में नहीं पड़ते। पिता इतना गरीब था कि बच्चे की फीस चुकाना भी मुश्किल और लड़का इतना लगनशील और परिश्रमी कि स्कूल में पढ़ने के साथ उसने क्लर्क की नौकरी भी कर ली, प्रतिमाह 7 रुपये बचाया भी। टोरंटो, कनाडा के नाई परिवार में जन्मा टाक्सन नामक यही लड़का अपनी लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के कारण 128 समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, 15 रेडियो व टेलीविजन स्टेशनों, 150 व्यापारिक तकनीकी पत्रिकाओं, 2 प्रकाशन संस्थाओं, 2 यात्रा एजेंसियों का मालिक बना। आत्मनिर्भरता, दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, समय का सुनियोजन एवं सदुपयोग, मानसिक संतुलन, सत्साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हंसमुख, शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नवयुवक यदि करने लगें तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन जाएगा। जीवन लक्ष्य का निर्धारण। जीवन यापन और जीवन लक्ष्य
दो भिन्न बातें हैं। प्रायः सामान्य लोगों का जीवन लक्ष्य जीवन यापन ही रहता है। खाना कमाना, ब्याह शादी, लेन देन, व्यवहार व्यापार आदि साधारण क्रमों को पूरा करते हुए मृत्यु तक पहुंच जाना, बस इसके अतिरिक्त उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता। एक जीविका का साधन जुटा लेना, एक परिवार बसा लेना और बच्चों का पालन पोषण करते हुए शादी ब्याह आदि कर देना मात्र ही साधारणतया लोगों ने जीवन लक्ष्य मान लिया है। मीठे फल खाने की इच्छा से दो मित्र एक बगीचे में गए। माली ने कहा, इस बगीचे के मालिक की आज्ञानुसार यहाँ एक ही दिन ठहर सकते हो, सो शाम तक जितने फल खा सकते हो खा लो। दोनों अपनी रुचि के फल खाने चल दिए। एक ने पेट भरकर फल खाए, दूसरा देखता रहा पौधों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, पानी कैसे लगाया जाए। शाम तक उसने एक नया बगीचा लगाने की सारी बातें जान ली। फल एक भी नहीं खाया। घर जाकर दूसरा बाग लगा लिया। यह संसार भी ऐसा ही है। मनुष्य यहाँ एक निश्चित अवधि के लिए आता है। जो सांसारिक आकर्षणों में पड़े हैं वे तो पहले युवक की भांति हैं। समझदार वे हैं जो दूसरे की तरह परिस्थितियों का अध्ययन कर जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वस्तुतः यह जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया मात्र है, जीवन लक्ष्य नहीं। जीवन लक्ष्य उस सुनिश्चित विचार को ही कहा जाएगा जो संसार के साधारण कार्यक्रम से कुछ अलग, कुछ ऊंचा हो और जिसे पूरा करने में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़े। जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य, कुछ विशेष ध्येय धारणा करते चलने वाले को असाधारण व्यक्तियों की कोटि में रखा जाता है। उनकी विशेषता तथा महानता केवल यही होती है कि परंपरा से हटकर साधारण जीवन के अभ्यस्त व्यक्तियों में से उन्होंने आगे बढ़कर कुछ असामान्यता ग्रहण की है। लोग उनको महान इसलिए मान लेते हैं कि सामान्य लोग समझी बूझी तथा एक ही लीक पर चली जा रही जीवन गाड़ी में न जाने कितनी दुख तकलीफें अनुभव करते हैं। तब उस व्यक्ति ने एक अन्य अनजान एवं असामान्य मार्ग चुना है। उसका साहस एवं कष्ट सहिष्णुता कुछ अधिक बढ़ी चढ़ी है। जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया को भी यदि एक असामान्य दृष्टिकोण से लेकर चला जाए तो वह भी एक प्रकार का जीवन लक्ष्य बन जाता है। इस साधारण प्रक्रिया का असाधारणत्व केवल यही हो सकता है कि जीवन इस प्रकार से बिताया जाए जिसमें मनुष्य पतन के गर्त में न गिरकर एक आदर्श जीवन बिताता हुआ उसकी परिसमाप्ति तक पहुंच जाए, जिसमें जीवन को आहों, आंसुओं तथा विषादों से मुक्त करके हास उल्लास, हर्ष, विनोद तथा उत्साह के साथ बिता लिया है। इसमें भी मानो सफल जीवन यापन का एक ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जिसने संतोष पूर्वक हंसते हुए जीवन परिधि के बाहर पैर रखा है उसका जीवन सफल ही माना जाएगा। इसके विपरीत जिसने जीवन परिधि को रोते बिलखते तड़पते तथा तरसते हुए पार किया, मानो उसका जीवन असफल ही हुआ। जीवन की सुंदरता बाहरी वैभव, ऊंची कोठी, सजे कमरे, सुंदर वस्त्र, परिपूर्ण तिजोरियां और रूप रंग से भरी रंगरेलियां में नहीं, मनुष्य के आंतरिक संसार में हुआ करती है। जिसके गुण कर्म स्वभाव जितने ही सात्विक और सुरुचिपूर्ण होंगे उसका जीवन उतना ही प्रसन्न, उतना ही सुंदर होगा। जो अविचारी, व्यभिचारी अथवा अवगुणी है वह कितना ही धनवान, शान शौकत वाला, सुंदर शरीर और रहन सहन वाला क्यों न हो, सुंदर जीवन की परिधि में नहीं आ सकता। इसके विपरीत जो सामान्य स्थिति का है, गरीब है, सुंदर शरीर वाला भी नहीं है परंतु शिष्ट, सभ्य, सुशील, संतुष्ट और शांत है, तो वह अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। जीवन की सफलता का प्रमाण जहाँ किसी के कार्य और कर्तृत्व से दिया जाता है वहाँ उसकी अंतिम श्वास में सन्निहित शांति एवं संतोष की मात्रा भी इसका एक सुंदर प्रमाण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाओ। मन में यह पक्का विश्वास लेकर चलो कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। युवा उम्र के इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ न जाने दें। अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ें। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो। बस फिर यह ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल पानी है।
समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए लगन, निष्ठा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आवश्यक है। जब मनुष्य की सारी शक्तियां विचारों की, समय की, शरीर की, साधन की एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती हैं, तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, संकल्प करें, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा, कर सकता हूं। दृढ़ संकल्प के आगे कोई विघ्न, बाधा, कठिनाई टिक नहीं सकती। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदा जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो, कभी हिम्मत न हारो। तो विद्यार्थी जीवन में ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया हो, जो भी जीवनोद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी जान से योजना पूर्वक जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए और आगे का रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम, घोर परिश्रम आदत में होना चाहिए। मत सोचिए कि अधिक काम करने से आप थक जाएंगे। वास्तव में परिश्रम एक स्वचालित शक्ति है, अपनी बढ़ती हुई गति के साथ कार्य क्षमता उत्पन्न कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, परिश्रमी और अपने कार्य में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनोमा है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है। स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ, उद्देश्य क्यों न हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बगलें झांकने से कुछ नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा किया तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पांवों पर खड़े होइए। अपने कार्य में सच्ची लगन और दिलचस्पी पैदा कीजिए एवं मशीन की तरह जी तोड़ परिश्रम के साथ काम में जुट जाइए। अधीर मत होइए। शक्ति आपके साहस की बार बार परीक्षा लेगी, बार बार असफलता और निराशा की अग्नि में तपाएगी तथा असली नकली की जांच करेगी। यदि आप कष्ट, कठिनाई, असफलता, निराशा, विलंब आदि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तो वह प्रसन्न होकर प्रकट होगी और इच्छित वरदान ही नहीं वरन उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करेगी। बहुत से व्यक्ति जो अपने को स्वभाव से ही निर्बल और सामर्थ्यहीन समझ लेते हैं, सहज विश्वास कर ही नहीं सकते कि परिश्रम से हम महान शक्तिशाली हो सकते हैं। वे अपनी वर्तमान दुर्बल अवस्था को देख यही विचार करते हैं कि हम तो सदा इसी प्रकार दीनहीन एवं दबे हुए रहने को ही उत्पन्न हुए हैं, पर यह सब भ्रमजनित धारणा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शक्ति केंद्र मौजूद है जो उसे इच्छानुसार ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की अनंत और अपार शक्ति विद्यमान है। अपनी शक्ति के प्रवाह का समुचित प्रयोग करना ही पुरुषार्थ है। शक्ति की कहीं किसी से भीख नहीं मांगनी है, वह तो सबको स्वतः प्राप्त है, किंतु जब तक ज्ञान एवं विवेक उदय नहीं होता तब तक निरर्थक कार्य, निरर्थक विचार एवं चिंतन मनन द्वारा इसका दुरुपयोग होता रहता है। हम सबको ध्यान देकर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि शक्ति का किसी भी क्रिया, चेष्टा, भाव एवं विचार के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग। इस प्रकार हम अपनी प्राप्त शक्ति की अधिकाधिक वृद्धि कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार और इंद्रिय संयम से शारीरिक उन्नति होती है। सद्व्यवहार एवं सद्गुण विकास से मानसिक उन्नति होती है। स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त ज्ञान से बौद्धिक उन्नति होती है। प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति की प्राप्ति और बल एवं सामर्थ्य का भाव ही मानवीय उत्थान के लिए आवश्यक है। जब हम भय की जगह निर्भय होकर प्रत्येक कठिनाई को परास्त करने में समर्थ हो जाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले जाएं, तथा जब हमें सदा शक्ति की महती कृपा अनुभव होने लगे, तब हम शक्ति का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाकर धन्य हो जाएंगे।
एक बार, दो बार नहीं, 1000 बार इस बात को गिरह बांध लीजिए कि शक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती। अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कर्मण्यता और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। हमेशा अनुभव करते रहें कि मैंने अपने सिर पर लक्ष्य प्राप्ति का कफन बांधा हुआ है और इसके मार्ग में आने वाली हर विघ्न व बाधा का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब संसार की कोई शक्ति मुझे लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर आप पाएंगे कि कदम कदम पर सफलता परछाई की तरह आपके साथ है। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। गारफील्ड स्कूली पढ़ाई के साथ पुस्तकालय में नौकरी भी करता और ज्ञानवर्धक साहित्य भी पढ़ता। युवा होते होते ग्रेजुएट बन गया और दूसरी अच्छी नौकरी भी मिल गई। बचे हुए समय में वह समाज सेवा के अनेक कार्य करता। उसके स्वभाव और चरित्र से उस क्षेत्र के लोग परिचित हो गए थे। प्रगति पथ की अनेक मंजिलें पार करते हुए गारफील्ड अमेरिका की राज्यसभा का सदस्य चुना गया। अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद मिला। यह सफलता उसे अपनी योग्यता और सेवा साधना के बलबूते उपलब्ध हुई थी। यह पद हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो किसी की प्रतीक्षा न कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त करके रहते हैं। सफलता के 3 स्वर्णिम सूत्र। शरीर, मन और समय रूपी 3 संपदाएं मनुष्य मात्र को एक समान मिली हैं। शारीरिक और मस्तिष्कीय संरचना को गढ़ने में परमात्मा ने अपनी ओर से थोड़ा भी भेदभाव नहीं रखा है। जन्म लेने वाले शिशुओं की शारीरिक और मानसिक बनावट का परीक्षण करने पर परस्पर एक दूसरे के बीच कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। एक रूपता ही दृष्टिगोचर होती है। समय रूपी तीसरी संपदा भी सबको एक समान प्राप्त है। दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे की अवधि सभी को उपलब्ध है। एक सेकंड भी किसी को कम अथवा अधिक नहीं मिला है। जन्मजात उपलब्ध होने वाली बाह्य परिस्थितियों में तो अंतर हो भी सकता है, पर इन 3 विभूतियों को देने में ईश्वर ने मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा है। एक जैसी क्षमताएं जन्म से ही प्राप्त करते हुए भी कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं सफलताएं अर्जित करते जाते और कुछ जीवन पर्यंत दीनहीन गई गुजरी परिस्थितियों में बने रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग परावलंबी रहते, जीवन को घसीटते और किसी तरह अवशेष दिन पूरे करते हैं। एक की सफलता और दूसरे की असफलता को देखकर मन में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाते, जबकि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता ही हाथ लगती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रायः 3 सूत्रों का अवलंबन लेना होता है। पहला, लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा, अभिरुचि का होना। तीसरा, क्षमताओं का सदुपयोग। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर किसी भी क्षेत्र में सफल होना संभव है। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन क्रम लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ललचाता रहता है। कभी एक दिशा में बढ़ने की सोचते हैं और कभी दूसरी। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है। कभी धनवान होने और कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई एक सुनिश्चित लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते। बंदर की भांति उनका मन भटकता रहता है। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का नियोजन नहीं हो पाता। बिखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। असफलता ही हाथ लगती है। जिस तरह देशाटन के लिए नक्शा और जहाज चालक को दिशा सूचक की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में लक्ष्य का निर्धारण अति आवश्यक है। क्या बनना और क्या करना है, यह बोध निरंतर बने रहने से उसी दिशा में प्रयास चलते हैं। एक कहावत है कि जो नाविक अपनी यात्रा के अंतिम बंदरगाह को नहीं जानता, उसके अनुकूल हवा कभी नहीं बहती। अर्थात समुद्री थपेड़ों के साथ वह निरुद्देश्य भटकता रहता है।
लक्ष्य विहीन व्यक्ति की भी यही दुर्दशा होती है। अस्तु, सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए। सफलता का दूसरा सूत्र है अभिरुचि का होना। जो लक्ष्य चुना गया है उसके प्रति उत्साह और उमंग का जगाना, मनोयोग लगाना। लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग न हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। आधे अधूरे मन से बेगार टालने जैसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, सदुपयोग। समय उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा समय रूपी संपदा का सही उपयोग असामान्य उपलब्धियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय के एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान होना भी आवश्यक है। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। विचारों की अस्त व्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से ही उसकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती है। शक्तियों के बिखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं हासिल हो पाती। सूर्य की किरणें बिखरी होने से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं हो पाता। आतिशी शीशे पर केंद्रीभूत होकर वे प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती हैं। मस्तिष्कीय सामर्थ्य के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। फिर भी दोनों की स्थिति में धरती और आसमान का अंतर आ जाता है। इसका एकमात्र कारण है, एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के साथ उपर्युक्त तीन विशेषताएं अनिवार्य रूप से जुड़ी रही हैं। किसी भी प्रकार की सफलता की आकांक्षा रखने वालों को उपर्युक्त सूत्रों का ही आश्रय लेना होगा। प्रयत्न और परिश्रम की आवश्यकता। परिश्रम को हम कल्पवृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। जिस तरह कल्पवृक्ष के निकट जाने पर अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार परिश्रम के सहारे हम मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम उत्पादन का आवश्यक अंग माना गया है। अर्थशास्त्र में परिश्रम को बहुत महत्व दिया गया है। उत्पादन के अन्य साधनों के अभाव में भी मात्र परिश्रम के द्वारा धन का उत्पादन संभव हो जाता है। परिश्रम के श्री चरणों पर सफलता लौटती रहती है। विजयश्री उसे माला पहनाती है। परिश्रम को सफलता का सोपान कहा गया है। संसार में जहाँ कहीं हम बल, बुद्धि, विद्या, भौतिक संपदाएं देखते हैं, वे सभी परिश्रम की ही देन है। आध्यात्मिक उपलब्धि भी परिश्रम एवं प्रयत्न से ही आती है। परिश्रम के ही परिष्कृत रूप का नाम तप है। परिश्रम में कष्ट सहन अपेक्षित है। बिना कष्ट उठाए परिश्रम हो नहीं सकता। तप में बड़ी साधना करनी पड़ती है और इसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, यानी सृष्टि की नींव तप पर अर्थात परिश्रम पर ही टिकी है। तभी तो हमारे ऋषियों ने अथक एवं अनवरत परिश्रम किया तथा ज्ञान गंगा की अजस्त्र धाराएं बहाईं, जिसमें अवगाहन कर हम युग युग से कृतार्थ होते आ रहे हैं। इस तरह आध्यात्मिक उत्थान का श्रेय भी परिश्रम को ही है। आज कोई बहुत साधारण स्थिति में पड़ा दिखता है, पर कल वही परिश्रम के बल पर विपुल संपत्ति अर्जित कर लेता है। कहा जाता है, अमेरिका का महान धनी व्यक्ति पहले महज साधारण व्यक्ति ही था, किंतु उसने अध्यवसाय एवं परिश्रम के बल पर इतनी धनराशि इकट्ठी कर ली कि संसार के कोने कोने में उसका यश फैल गया। इस तरह परिश्रम धन वैभव के साथ साथ यश प्रतिष्ठा लाने में भी सहायक होता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी हम परिश्रम के इस जादू को देखते हैं। जो छात्र परिश्रमी होते हैं, उन्हें परीक्षा में
अच्छी श्रेणी मिलती है। स्वर्ण पदक या प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपार परिश्रम की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज लोग परिश्रम से जी चुराने में गौरव का अनुभव करने लगे हैं। यह स्थिति बहुत ही भयावह है। परिश्रम के दो प्रकार हैं, शारीरिक परिश्रम एवं मानसिक परिश्रम। जीवन में शारीरिक मानसिक दोनों परिश्रम की आवश्यकता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम के समावेश से ही संभव है। जिस तरह रात दिन नर नारी व्यक्ति समाज अन्योन्याश्रित हैं, उसी तरह शारीरिक एवं मानसिक श्रम एक दूसरे पर आधारित हैं। शरीर श्रम के द्वारा हम विभिन्न अंगों को कार्य में प्रवृत्त करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और विभिन्न अंगों का उपयोग होता रहता है। शरीर में जितने अवयव हैं सभी किसी न किसी उद्देश्य के लिए दिए गए हैं। जब हम उनसे काम लेंगे तभी उनकी उपयोगिता प्रमाणित होगी, अन्यथा वे बेकार हो जाएंगे। आए दिन तथाकथित धनी वर्ग के लोग अपने बच्चों को शारीरिक श्रम करने नहीं देते। कुछ माता पिता तो रोग लगने के भय से अपने बच्चों को शारीरिक काम करने नहीं देते। यह उनकी भूल है। परिश्रम कभी कभी कष्टकारक मालूम पड़ता है। जो कार्य हमारे मनोनुकूल न हो उनको संपादित करने में सिर पर बोझे का अनुभव होता है। प्रायः उत्सव त्योहार या कई तरह के आयोजनों में लोग दिन रात कार्यरत रहते हैं, किंतु उन्हें थकान महसूस नहीं होती। घंटों तक वे दक्षतापूर्वक कार्य करते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उन कार्यों में मन रमा रहता है, एक रसानुभूति प्राप्त होती है। अतएव रुचि के अनुसार कार्यों का चयन कर कर्तव्य बुद्धि से परिश्रम करने पर सब आसान हो जाता है। अकर्मण्यता, आलस्य और दीर्घ सूत्रता पर कर्तव्य भावना हावी हो जाती है और हम निष्ठापूर्वक परिश्रम करने में लग जाते हैं। इससे परिश्रम करने वाले को इष्ट की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उसके उदाहरण से अगणित लोग प्रेरणा ग्रहण कर श्रेय मार्ग का अनुगमन करते हैं। इस परिश्रम से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। आलस्य और दीर्घ सूत्रता परिश्रम के मार्ग में बाधक हैं। हम सतर्कता पूर्वक इनसे अलग रहें। जिस तरह अमृत पान लोगों को अमर बना देता है, उसी तरह परिश्रम पीयूष भी बल, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, गरिमा को प्राप्त कराने वाला है। परिश्रम हमारे जीवन को सुवासित करता है। अतएव यह एक विलक्षण वरदान है। श्रम एक देवता है। जो इसकी आराधना करता है वह स्वास्थ्य, आनंद, संपन्नता की उपलब्धियां प्राप्त करता है।